आज की ये क्लास जय नारायण विश्वविद्यालय जोधपुर के बीए तृतीय वर्ष के भूगोल विद्यार्थी हेतु है, जिसमें आर्थिक भूगोल का एक विषय विश्व में कृषि के विभिन्न प्रकार को हम पढ़ेंगे। इसी श्रेणी में हमने कृषि क्या होती है इस अर्थ को पिछली कक्षा में पढ़ लिया था। कृषि के विभिन्न प्रकार कौन कौन से होते हैं उनके बारे में भी हमने अध्ययन कर लिया था। उसके बाद हमने भूमि की उपलब्धता के आधार पर कृषि के विभिन्न प्रकारों को समझा, जिसमें सबसे पहले हमने गहन कृषि इंटेंसिव एग्रीकल्चर को पढ़ा और उसकी विशेषताओं को देखा कि इस प्रकार की कृषि व्यवस्था में कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं। इसके पश्चात हमने एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर या विस्तृत कृषि को समझा और उसकी विभिन्न विशेषताओं को एक एक करके पिछली कक्षा में सीखा था। आज हम उत्पादन के उद्देश्य एवं विधि के आधार पर कृषि के विभिन्न प्रकारों को समझेंगे, जिसमें सबसे पहले जो कृषि का प्रकार है वो है निर्वाहमूलक कृषि, सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि इस कृषि के प्रकार में इस कृषि का मुख्य जो उद्देश्य होता है वो होता है जीवन का निर्वाह करना। इस जीवन निर्वाह करने के लिए व्यक्ति किस प्रकार के कार्यों को करता है तथा इसके कौन कौन से क्षेत्र हैं जहाँ पर इस प्रकार की कृषि की जाती है। यह कृषि उन भागों में की जाती है जहाँ जनसंख्या बहुत अधिक हो, लेकिन उसके निर्वाह हेतु संसाधनों की मात्रा जो है बहुत ही कम देखी जाती है। उन क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि पर अत्यधिक जनसंख्या का भार होता है। अत्यधिक जनसंख्या के पालन पोषण के लिए अधिक आवश्यकताएं पूरी करने के लिए अधिक से अधिक संसाधनों की, अधिक से अधिक खाद्यान्नों की आवश्यकता रहती है। इस प्रकार से बहुत अधिक जनसंख्या के लिए कम से कम भूमि पर जीवन निर्वाह करने के लिए ये कृषि का विशेष प्रकार किया जाता है। उसकी दूसरी विशेषताओं में है कि यहाँ पर प्रति व्यक्ति कृषि भूमि की उपलब्धता बहुत कम होती है, यानी जनसंख्या अधिक और क्षेत्रफल या जमीन कम होने के कारण प्रति एकड़ भूमि पर अधिक से अधिक लोगों का अधिकार होता है। यही कारण होता है कि कृषि जोतों का आकार बहुत छोटा होता है। कृषि जोतों का आकार छोटा होने के साथ साथ वहां पर जो चकबंदी की जाती है वो भी छोटे छोटे खेतों की जाती है। इस प्रकार से उत्पादन बहुत कम होता है और जो भी इस प्रकार की कृषि में लगे रहते हैं उनका केवल और केवल एक ही उद्देश्य रहता है, परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करना। इस प्रकार का कृषि कार्य परंपरागत रूप से किया जाता है, जिसमें आज भी बैलों का प्रयोग या कृषि भूमि पर कार्य करने वाले व्यक्तियों में अधिकांश जो लोग होते हैं उसी कृषक परिवार के सदस्यगण होते हैं। सभी परिवारजन मिलकर इस प्रकार की कृषि करते हैं। सामूहिक रूप से हाथ बटाते हुए हर कृषि कार्य को वे अपने हाथों से करते हैं। वे हल का प्रयोग करते हैं, वे बैलों का प्रयोग करते हैं, वे परंपरागत कृषि साधनों का प्रयोग करते हैं। किसी प्रकार की आधुनिक उपकरणों का प्रयोग इस प्रकार की कृषि में नहीं किया जाता है। किया भी जाता है तो बहुत ही कम मात्रा में किया जाता है, क्योंकि ये कृषि उन क्षेत्रों में की जाती है जहाँ या जिन क्षेत्रों में आर्थिक विकास बहुत कम हो पाया है, वहाँ पर शिक्षा का स्तर काफी निम्नतर है, वहाँ पर गरीबी का स्तर काफी नीचे तक है। उन क्षेत्रों में इस प्रकार के कृषि कार्य किया जाता है, केवल एकमात्र उद्देश्य जीवन का निर्वाह हो। इस प्रकार की कृषि में खेतों का आकार बहुत ही छोटे छोटे होते हैं। फसल उत्पादन का कार्य कृषक जो व्यक्ति होता है, यानी जो किसान होता है, वह अपने स्वयं के परिवार के हेतु, परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु इस प्रकार का कृषि कार्य करता है। जो भी खाद्यान्न प्राप्त होता है वह उसके लिए साल भर के लिए अनाज के रूप में उसके परिवार का हिस्सा होता है। इस प्रकार की कृषि कार्य में उत्पादन बहुत कम होता है। बहुत कम उत्पादन होने के कारण परिवार की आवश्यकता ही उसी से पूर्ण हो पाती है, अतिशेष नहीं बच पाता है। इस कारण इस प्रकार की कृषि में विक्रय का कार्य नहीं होता है। इस प्रकार की कृषि के अंतर्गत मुख्य रूप से खाद्यान्न का उत्पादन किया जाता है। अन्य प्रकार की व्यापारिक फसलों का उत्पादन इस प्रकार की कृषि में नहीं किया जाता है, क्योंकि इस प्रकार की कृषि में केवल
परिवार की खाद्यान्न आवश्यकताओं को पूरा करने का उद्देश्य लेकर चला जाता है। इस प्रकार की कृषि में किसी भी प्रकार की उन्नत तकनीकी का प्रयोग नहीं किया जाता है। परंपरागत जो साधन है उन्हीं का उपयोग करते हुए इस प्रकार का कृषि कार्य किया जाता है। इस प्रकार की कृषि को देखें तो इस प्रकार की कृषि विश्व के किन किन क्षेत्रों में की जाती है, तो इसमें सबसे ज्यादा जो इस प्रकार की कृषि की जाती है वो एशिया में की जाती है। एशिया के जो जनसंख्या के जमावड़े हैं वो इन क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जिसमें भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया, कोरिया, वियतनाम तथा चीन का नाम उल्लेखनीय है। इन क्षेत्रों में जनसंख्या अधिक है, लेकिन अगर क्षेत्रफल की बात करें तो कृषि योग्य भूमि आपको बहुत कम देखने को मिलेगी। इस प्रकार यहाँ पर व्यापारिक उद्देश्य से कृषि कार्य नहीं किए जाते। दूसरे जो क्षेत्र हैं वो अफ्रीका के नाइजर, नाइजीरिया भी कहा जाता है, मिस्र, नील नदी नदी का क्षेत्र, इथोपिया, सोमाली, मालागासी, जिसे मेडागास्कर के नाम से जाना जाता है, इन क्षेत्रों में इस प्रकार की कृषि की जाती है, जिसे निर्वाह मूलक कृषि के नाम से हम जानते हैं। कृषि का जो दूसरा प्रकार है उसे व्यापारिक कृषि या कमर्शियल एग्रीकल्चर के नाम से जानते हैं। जैसा कि नाम से स्पष्ट होता है, इस प्रकार की कृषि का मुख्य उद्देश्य व्यापार करना है। इसलिए यहाँ पर जितना भी जो उत्पादन होगा उसे बेचकर मुनाफा प्राप्त करने की कोशिश की जाएगी। यानी जितना भी आपकी कमोडिटी या जो उत्पादन होता है उसे बेचकर मुनाफा कमाने का कार्य किया जाता है। यहाँ पर परिवार की आवश्यकताएं मायने नहीं रखती। यहाँ पर आप कितना उत्पादन करते हो और कितना उत्पादन बेचकर आप मुनाफा कमाते हो, ये काफी अधिक मायना रखता है। इस प्रकार की कृषि में अन्न उत्पादन जो व्यापारिक स्तर पर किया जाता है उसके साथ साथ भी व्यापारिक स्तर पर पशुपालन का कार्य भी किया जाता है। अन्न उत्पादन में एक ही फसल को बड़े खेत के अंदर बो दिया जाता है, वहीं पशुपालन के अंतर्गत भी देखें तो विशिष्टीकरण देखने को मिलेगा। एक ही प्रकार के पशु आपको बहुत अधिक मात्रा में देखने को मिलेंगे और उन सभी पशुओं का पालन करने का पीछे उद्देश्य जो रहता है, या फिर तो दुग्ध पालन, दुग्ध दूध प्राप्त करना, या फिर उसका मांस प्राप्त करना, या फिर उसकी ऊन प्राप्त करनी, या फिर उससे चमड़ा प्राप्त करना, ये कुछ मिले जुले से उद्देश्य इसमें व्यापारिक कृषि में शामिल होते हैं। इस प्रकार की कृषि व फसल उत्पादन का कार्य निजी निजी उपभोग न करके धन प्राप्ति होती है। इसे धन प्राप्ति हेतु उगाया जाता है। यानी फसल जितनी भी उगाई जाएगी उसका प्रमुख उद्देश्य या इसके पीछे जो लक्ष्य होता है वो अधिक से अधिक मुनाफा प्राप्त करना होता है। इस प्रकार की कृषि में आपको एक ही फसल का विशिष्टीकरण देखने को मिलेगा। एक ही प्रकार की फसल विशिष्टीकरण का तात्पर्य है कि आपको पूरे के पूरे खेत में एक ही फसल देखने को मिलेगी। गेहूं है तो पूरे के पूरे खेत में आपको गेहूं ही मिलेंगे। अगर चावल की बात करें तो पूरे क्षेत्र में आपको चावल ही मिलेंगे। इस प्रकार से एक ही फसल का विशिष्टीकरण देखा जाता है, या एक ही पशुओं का विशिष्टीकरण आपको देखने को इस प्रकार की कृषि के अंतर्गत मिलेगा। इस प्रकार की कृषि को बड़े बड़े कृषि फार्मों पर उन्नत ढंग से किया जाता है, जिसमें बड़ी बड़ी मशीनरी, चाहे बोने से संबंधित हो, चाहे उसकी हार्वेस्टिंग करनी हो, चाहे कीटनाशकों का छिड़काव करना हो, चाहे खरपतवारों को नष्ट करना हो, सभी कार्यों में भारी मशीनरी का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि उद्देश्य बड़ा होता है, उस समय हम उस पर इन्वेस्ट भी अधिक करते हैं और अधिक से अधिक मुनाफा प्राप्त करने के लिए उन्नत तकनीकों, उन्नत बीजों का प्रयोग इस प्रकार की कृषि के अंतर्गत किया जाता है। इस प्रकार की कृषि में अन्न उत्पादन का जो कार्य किया जाता है वो शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्रों में किया जाता है। शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्रों का अर्थ है वे क्षेत्र जो कर्क रेखा और मकर रेखा से ध्रुवों की तरफ के क्षेत्रों में पाए जाते हैं। उन क्षेत्रों में इस प्रकार की व्यापारिक कृषि की जाती है, क्योंकि इस प्रकार के क्षेत्रों में अनुकूल दशाएं पाई जाती हैं। उस अनुकूल दशाओं के कारण यहाँ पर फसलों का विशिष्टीकरण किया जाता है तथा विश्व की अधिकांश जो जनसंख्या है वो इन्हीं क्षेत्रों में निवास करती है। अतः इन क्षेत्रों में मांग भी अधिक होने के कारण इस प्रकार के कृषि इन क्षेत्रों के अंतर्गत की जाती है। इस प्रकार की कृषि के क्षेत्रों की अगर बात करें तो इस प्रकार की जो कृषि के प्रमुख जो क्षेत्र है उसमें विश्व के जो समशीतोष्ण प्रकार के घास के मैदान हैं, जिनमें एशिया का स्टेपी, उत्तरी अमेरिका का प्रेरीज,
दक्षिणी अमेरिका का पंपाज जो अर्जेंटीना में है, ऑस्ट्रेलिया के डाउन्स जो मरे और डार्लिंग नदियों के बेसिन के अंतर्गत स्थित हैं। इन क्षेत्रों में इस प्रकार की व्यापारिक अनुत्पादन कृषि की जाती है। इसकी मुख्य जो उपज है वो गेहूं है। सबसे ज्यादा इस प्रकार की कृषि में जो उपजाया जाने वाला जो अन्न है वो गेहूं है, और गेहूं का उत्पादन इन समशीतोष्ण क्षेत्रों में बहुत अधिक मात्रा में किया जाता है। इसके साथ साथ भी यहाँ पर व्यापारिक दुग्ध पालन का कार्य भी किया जाता है। इस व्यापारिक दुग्ध पालन में जो प्रमुख रूप से दुधारू जो पशु पाला जाता है वो गाय है। उस गाय का पालन वहां पर दूध और दूध से बने हुए पदार्थों को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। कारण है इसके पीछे कि इन क्षेत्रों में इस दूध की काफी मांग है। आसपास के क्षेत्रों में, समशीतोष्ण क्षेत्रों में विश्व की लगभग 60% जनसंख्या निवास करती है। इन जनसंख्या के आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अधिक दूध की आवश्यकता रहती है। इस कारण यहाँ पर एक व्यापार के रूप में इस प्रकार का कार्य किया जाता है। यहाँ बात करें तो यूरोप में जो पशु पाले जाते हैं उसमें गाय या दुधारू पशुओं के अंतर्गत गाय प्रमुखता रूप से पाई जाती है। वहीं पर हम संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करें तो वहां पर पाई जाने वाली मक्का पेटी में सूअर का पालन किया जाता है। यही कारण है कि मक्का पेटी के अंतर्गत आपके जो विश्व का महान झील क्षेत्र है उसमें स्थित शिकागो में विश्व की सबसे बड़ी मांस की मंडी पाई जाती है। इस मक्का पेटी के मक्का को खिला खिलाकर सूअरों को काफी मोटा किया जाता है ताकि उनमें से अधिक मांस की प्राप्ति हो। तो इसके अलावा जो अर्ध शुष्क क्षेत्र बचते हैं उन सभी क्षेत्रों में मांस एवं ऊन की प्राप्ति हेतु भेड़ पालन का कार्य किया जाता है। तो इस प्रकार से व्यापारिक पशुपालन का कार्य जो किया जाता है वो व्यापारिक कृषि का ही एक रूप है। तो इस प्रकार से दो प्रमुख प्रकार है उत्पादन के उद्देश्य एवं विधि के आधार पर, पर्पज ऑफ प्रोडक्शन एवं मेथोडोलॉजी के आधार पर हम इन्हें दो भागों में बांट चुके हैं। बाकी के जो भाग है उनको हम आने वाली कक्षा में पढ़ेंगे कि कौन कौन से दूसरे भाग हैं जो इस उद्देश्य एवं विधि के आधार पर कृषि के अंतर्गत पाए जाते हैं। धन्यवाद।